पता नहीं किसका मुँह देखा था, आज सारा दिन इतना ख़राब निकला। मुझे लगता है खुद की शक्ल ही देख ली थी आईने में इस वजह से। तो हे गाइस, दिन की शुरुआत हो गई है सूर्य प्रणाम के बाद। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे। जय सिया राम, राम राम। तो अपनी ड्यूटी शुरू कर लेते हैं। आज सुबह मैं उठी थी 5:45 बजे, आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ। तो मैंने अपने बेटे के लिए बनाए हैं अप्पे और साथ में बनाए बेसन का चीला। तो मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं, जो उसको पसंद होगा वो खा के आ जाएगा। तो उसको रेडी कर लेते हैं। इसमें आज ना वो बोल रहा था, कहता कि रोज़ रोज़ स्कूल भेज देते हो आप मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो मैंने बोला कि सिर्फ एक दिन की बात है, चला जा, उसके बाद छुट्टी ही है। बहुत मुश्किल से इसको मनाया है, मूड ऑफ था इसका, बोलता मुझे नहीं जाना है। बाद में मैंने ऐसे कुछ ना कुछ बहाने दे के कुछ, अब तो ठीक हो गया। जब उठा था ना तब बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा था। फिर मैंने इसको पता क्या देती हूँ बहाना कि ना देख, अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं है तुम बस में सो जाओ। तो तुम बस में सो गए ना तो तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटा लगता है तुम्हें स्कूल पहुँचने में। तो 1 घंटे में 1 आवर में बंदा अच्छे से सो लेता है। तो ऐसे ऐसे बहाने करके रेडी कर देती हूँ। तो ऐसे ये रोता नहीं है स्कूल जाने के टाइम, बट जब कहते हैं ना थोड़े दिन कंटिन्यूसली स्कूल जाता है, फिर उसके बाद बोलता है कि नहीं अब रोज़ नहीं जाऊँगा, अब आज मैं नहीं जाऊँगा। बट जब ऐसे कहते नहलाया ना तो फ्रेश फील होने लगा, तो उसके बाद ठीक हो गया था इसका मूड। मेरे हस्बैंड हम दोनों ही इसको हंसते हैं कि बेटा हम तो टाकियाँ लगा लगा के शूज़ पहन के जाते होते थे, तू तो किस्मत वाला, तुझे स्केचर का जूता मिला है इतनी छोटी उम्र में पहनने के लिए। तो इसमें मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, अपनी रियलिटी बता रही हूँ कि हमारे साथ सच में ऐसा होता था। मेरे को लगता है 90s वाले बच्चे सबके साथ ही ऐसा होता था। तो अभी वेट किया बस का, फिर उसके बाद पहुंचा दिया, तो बाय बोल रहा था मुझे। मैं घर आ गई। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा ना जैसे मैं घर आई, मुझे ना कल रात का पेन हो रहा था, पर जैसे मैं घर आई तो मेरा पेन ना बढ़ गया था। तो मेरे एक्चुअली स्टिचेस बहुत पेन कर रहे थे मेरे साथ। वो जो इंसिडेंट हुआ मुझे आज भी परेशान करता है बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से ना मेरे को स्टिचेस पेन कर रहे थे, तो मैं इसलिए जिम नहीं गई, तो सो गई थी आके। क्योंकि आज थर्सडे था, वैसे भी हमारे घर में थर्सडे को पोछा तो लगाना नहीं होता। एक दिन पहले भी मैं अच्छे से घर क्लीन कर चुकी थी, तो इस वजह से सिर्फ झाड़ू ही लगाना था। तो मैं जिम नहीं गई, तो सो गई थी। तो फिर उठी हूँ, फिर नहाई हूँ, पहले नहीं नहाई थी। तो थोड़ा सा अपना फेस का थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। थोड़ा सा मूड ऑफ है क्योंकि मुझे अभी भी पेन हो रहा है, और मेरा पेन ना मेरी टांगों तक, एक साइड मेरी आई थिंक हाँ मेरी राइट लेग तक में ना बहुत ज़्यादा पेन होता है उस स्टिचेस की वजह से। सो इंसिडेंट है कि क्या है, ठीक है, हो गया तो हो गया। दैट इज़ द मेन रीज़न। अच्छा हुआ वो मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरे को पहले अपनी लाइफ से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। तो बट उसके बाद मैं अपने आप को, अपनी लाइफ को बहुत प्यार करने लगी हूँ। पहले तो मुझे अपनी ज़िंदगी की कोई कदर नहीं थी। देन उसके बाद बेटा भी आ गया था, बट मैंने सुबह का सच बता रही हूँ कुछ भी नहीं खाया हुआ, कुछ भी नहीं खाया हुआ। और वो स्कूल से भी आ गया क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था खाना खाने का, मुझे पेन हो रहा था। फिर थोड़ा सा जब वो आने वाला था उस टाइम, मतलब नहाने के बाद भी फ्रेश फील होने लगा, तो इसलिए अच्छा लगने लगा, तो थोड़ा पेन भी कम हो गया। बाकी मुझे लगा कि शायद मुझे ब्लॉटिंग की वजह से या एसिडिटी की वजह से होगा। सो मैं नीचे से ना एल्कलाइन वाटर लेके आई थी। उसको पीने से ना मुझे कई बार ऐसा हुआ है, तो मैं जब इस वाटर को पीती हूँ, पर आई डोंट नो इसमें क्या ऐसा है, बट इसमें मिनरल ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। देन उसके फ्रेंड है, इनके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले प्रसाद के बारे में बात करते हैं। वो उड़ीसा से हैं, तो भुवनेश्वर जो टेम्पल है वहाँ का फेमस टेम्पल, तो वहाँ से वो प्रसाद लाए थे। ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ ना, ये वाला मेरी फ्रेंड है पटना से, वो भी एक बार लेके आई थी, तो उसने भी मुझे टेस्ट कराया था। मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। तब तो मैं डाइट पे नहीं थी, तो मैं खा लिया था, बट आज मैं डाइट पे हूँ, तो इसलिए मैं बस थोड़ा सा चखूँगी, क्योंकि प्रसाद को मना नहीं करते हैं। तो ये बेटे ने को दिया, उसने तो खाया नहीं, क्योंकि उसको मिठाई ये सब चीज़ें कभी उसने खाई नहीं, उसको समझ ही नहीं आती हैं। जो वही चीज़ें खाता जो उसने डेली खाई होती, या फिर माँ देगी वही खाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं खाता है। तो ये वाला ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन था कि मैं सारा खा लूँ, बट नहीं खाना है यार, डाइट पे रहना है। ये थोड़ा ज़्यादा मीठा था, तो ये नहीं खाऊंगी। देन यही प्रसाद खाऊंगी, इसके अलावा नहीं खाऊंगी। उसके बाद मेरा फास्ट, इंटरमिटेट फास्टिंग आज यही खा के टूटी है, क्योंकि ये टाइम भी आई थिंक मेरे ख्याल से 2 या 2:30 बजे का टाइम होगा। तो ये मेरा, उसके बाद मेरा फर्स्ट मील था। तो मैंने बेसन का चीला ही बनाया हुआ है, बेटे के लिए बनाया था, तो वो बैटर बचा हुआ था, तो मैंने अपने लिए बना लिया। साथ में भिंडी की सब्जी जो मैंने रात को बनाई थी, साथ में दही, बूंदी रायता। मैं कहा दही खाती हूँ शायद उससे अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें मैंने काली मिर्च डाली थी। देन मैं आपके फ्रेंड की बात करती हूँ, तो मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, बट इससे पहले ये थोड़े 2-2.5 घंटे बाद का टाइम है। हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, तो ये मैं सिर्फ 1 स्लाइस खाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगी। यही मेरा दिन का लास्ट मील है। तो हाँ, फ्रेंड की बात करते हैं, तो कुछ जब मैं अपने फ्रेंड ग्रुप की फ़ोटोज़ वीडियोस डालती हूँ, तो लोग मैसेज करते हैं कि ये आपके फ्रेंड पक्का है या फिर आपके रिश्तेदार हैं, क्योंकि हमेशा होता है कि आपका फ्रेंड सर्कल नॉर्मली आपकी सेम एज का होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो हम उनको भाभी बोलते हैं।
तो यहाँ ऐसा नहीं होता। फॉरेन में इंडियन हो कोई भी मिले, किसी भी स्टेट का मिले, बस आप मिलना चाहिए तो वो फ्रेंड ग्रुप आपका अच्छा हो जाता है। तो वही है कि मेरा ज़्यादा नहीं है, 7-8 लोगों का ग्रुप है, बट वो कोई भी किसी की एज का नहीं है, सब छोटे बड़े सब हैं, बट सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट से बात करते हैं। जो छोटे भी हैं उनको भी रिस्पेक्टली बात किया जाता है। तो आप बोल सकते हो कि अगर बाहरले मुल्क च ना कह लो कि जड़े अपने ना रिश्ता वधिया होवे ना तो रिश्तेदारी बन जाते होंगे ने, क्योंकि सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा। फिर मैं बाहर गई थी, थोड़ा देर बेटे को घुमा के लाई, गर्मी बहुत थी, उसको देख ही सकते थे, लाल हुआ पड़ा था। घर से कॉल भी आया था, हस्बैंड घर पे बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि साथ साथ में खाना बना लेती हूँ। तो मैंने आटा गूंद लिया है। हमारे यहाँ बोलते होते हैं कि जो औरत ना, जो गृहिणी ना सिर्फ तूड़ा, थोड़ा सा तूड़ा, हमारे यहाँ तूड़ा बोलते हैं, प्लेथड़ भी बोलते हैं ना शायद, हाँ दोनों चीज़ें होती हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना पंजाब में। तो एक्चुअली कहते हैं कि जो सबसे कम तूड़ा लगा के रोटी बनाती है ना वो सबसे अच्छी गृहिणी होती है। तो इस बात में वो बोल सकती हूँ कि मैं अपने फुलके में बहुत कम आटा लगाती हूँ, बिल्कुल एक बार लगाया बस उसी में चपाती गोल बन जाती है। यहाँ की गड़बड़ हो गई। मैंने क्या किया, एक्चुअली बैठी हुई थी तो मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, तो मैंने चप्पल पहनी हुई थी। किचन में चप्पल नहीं पहननी चाहिए, मैंने पहन रखी हुई थी आज, तो मैं नॉर्मली नहीं पहनती हूँ। तो जब मैंने पहन रखी तो मुझे पता नहीं लगा कि पैरों में पानी आ रहा है। तो मैं अपने बर्तन नॉर्मली वॉश कर रही थी, तो जितना पानी है वो सारा का सारा ना किचन में फैल गया। मुझे क्या पता था, मैंने जब अचानक ही जैसे कपड़े मतलब बर्तन आधे ज़्यादा धो लिए, फिर उसके बाद बातें भी कर रही थी, ध्यान नहीं किया, तो नीचे आके देखा तो पूरा ड्रेन में ना ब्लॉकेज हो गई हुई थी। तो वो पूरा गंदा गंदा स्मेल तो इतना नहीं था, बट हाँ कि थोड़ा बहुत तो थी यार। मतलब मैं ना ये सब चीज़ें देख के मेरा मन ख़राब हो जाता है। बट हस्बैंड खाना खा रहे थे, और दूसरा मैं उनको वैसे भी नहीं बोलूँगी कि थके हुए आए, उनको बोलूँगी कि ये साफ़ करो, बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने इसको 2-3 बार पानी डाल के, डेटॉल डाल के पूरा साफ़ किया। और मैं सच बताती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे डांट रहे हैं, यहाँ देखना मैं बहस भी कर रही हूँ उनके साथ, बोलते तूने कुछ डाला होगा। मैं कभी भी नहीं डालती हूँ, बिलीव में। मैंने घर पे भी कभी भी सिंक में कभी भी वेस्ट जूठा फूड कभी भी नहीं डाला। मैं सोचती हूँ कि उसको बचा है तो किसी जानवर को दे दो, ड्रेन में सिंक में डालने से। और पता है कई बार मैंने ना अपने ससुराल में हाथ डाल के, मतलब मुझे उल्टी आती थी फिर भी मैं डाल के हाथ सिंक साफ़ किया, और उसमें से वेस्ट खाना चावल ये सब निकाले हैं। और मैं सबकी क्लास लगा देती हूँ अपने ससुराल में, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूँगी। मेरे को फूड का वेस्टेज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, ना ही मेरी सासू माँ को।